बात से आपको तकलीफ है? उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। बात खत्म। जी 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 नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मनोवर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, नामर्द ना बोले, मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात करिए। स्टैंडर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो का विषय है अकबरुद्दीन के बयान पर भड़के सुशांत सिन्हा, साथ ही साथ रिजवान अहमद ने, दोनों ने मिल करके सैयदा फलक की बोलती बंद की है और सैयदा फलक को समझाने का प्रयास भी किया है। यहाँ पर सुशांत सिन्हा ने क्लियर कट कहा कि तुम्हारी मनमानी यहाँ अब नहीं चलेगी। इस पर क्या कुछ इस डिबेट में हुआ हम खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज का डिबेट वीडियो। आपके लिए पेशे खिदमत है वो बयान जो अकबरुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं, जो हमारे यहां लगता है लेकिन हम सड़क पर उतरते नहीं। सुना रहा हूं, जरा सुनिए। कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने। ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने। बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बहन सैयदा फलक, वैसे तो एक पूरी भीड़ है जिसको बहुत मजा आया सुनकर। ये सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है, पूरी भीड़ है जिसको मजा आया, वो चीयर कर रही है, बहुत मजा आ रहा है हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर। कैसा लेते फिर? टपाटप टपाटप टपाटप। अभी बता था। अब मुझे नहीं, एक मिनट सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बताइए, अकबरुद्दीन ओवैसी की क्या सजा? फांसी? सुनिए मेरी बात, सुनिए। 10 साल कोर्ट में केस चला, वो जेल जाके आ चुके हैं। मैडम ये केस नहीं चला है। कोर्ट ने, तेरे को डर नहीं लगता? मैडम ये केस नहीं चला है। बोलिए राजा, मैडम ये केस नहीं चला है। कितने साल कोर्ट? मैडम ये केस नहीं चला है, इस बयान का नहीं चला है। वो 15 मिनट पुलिस हटा लो, 15 मिनट पुलिस हटा लो। नुपुर शर्मा को कब डिटेन करेंगे? नुपुर शर्मा को कितने महीने? अरे नुपुर शर्मा हो गया, सारा हिंदू मुस्लिम एकता निकल गई, सब ठस, सब खत्म, सब ठस खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब आप लोग निकल कर नारे नहीं लगाएंगे अकबरुद्दीन ओवैसी की एक ही सजा, फांसी दो, ये नहीं कहेंगे। खत्म हो गया मामला। नुपुर शर्मा को कितने दिन जेल में हो गया। अपनी बात करिए, वो हो गया, अपनी बात करिए, राजा सिंह की बात करिए। हो गई क्लैरिटी। टीवी पर आओ, मीठा मीठा बोलो, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करो, हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं तो उन पर भी कार्रवाई करो, ये सब बोलो। लेकिन जब आपके सामने लिटमस टेस्ट आए तो उसमें फेल हो जाओ। मुझे ये बताइए, एक्शन रिएक्शन, ये 2 शब्द का इस्तेमाल हो रहा है कि रिएक्शन पे बात हो रही है, एक्शन पे बात नहीं हो रही। एक एक्शन तो मुनव्वर फारूकी का भी है, एक एक्शन उस दिन नुपुर शर्मा के साथ शो में बैठे आदमी का भी था, उस एक्शन पे तो बात नहीं होती। हर बार इस देश के अंदर मुसलमानों का सेंटीमेंट है लेकिन हिंदुओं का सेंटीमेंट नहीं है। यह क्यों है इस देश के अंदर? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। 14 पे रुक गए। ये पे देख रहा था, मैं बर्निंग ट्रेन देख रहा था, तो डैड आए एंड डैड इज लाइक, ये बकवास मत देखा कर, उन्होंने चैनल बंद कर दिया। एंड आई वाज लाइक, क्यों ऐसा? ही इज लाइक, ये गोधरा कांड का वीडियो है, न्यूज चैनल चल रही है। लाइक मुझे तो लगा कोई मूवी चल रही है, डायरेक्टेड बाय अमित शाह समथिंग, प्रोड्यूस बाय आरएसएस, कुछ पता नहीं है। तो मैं जी मुद्दे पे आता हूं। ये मुनव्वर फारूकी वो इंसान है जिसने 58 आदमी जो
भट्टी में भुन गए थे, ये उनका मजाक उड़ा रहा है। इस मुनव्वर फारूकी से और मुनव्वर फारूकी के समर्थन करने वालों से मैं पूछूं कि अगर इंसाफ का तराजू या नूरी जो बलात्कार पर बनी थी, कोई हिंदू स्टैंड अप कॉमेडियन ये बताए कि जब मेरी यहां पिक्चर चल रही थी, मेरे पिताजी ने मुझे रोका और उन्होंने कहा ये तो बिल्किस बानो की पिक्चर है, तो मैंने कहा अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय कांग्रेस एंड डायरेक्टेड बाय तीस्ता सेतलवाद, तो मुसलमान औरतों तुम्हें कैसा लगेगा जब बिल्किस का इस तरह मजाक उड़ाएगा कोई स्टैंड अप कॉमेडियन? शर्म करो, तुम लोग शर्म करो, डूब मरो, पहली बात। दूसरी बात, यही हैदराबाद 2008 में एक घटना का गवाह बना है, गवाह, जहां इसी हैदराबाद में एक नामर्द ने, जिसका नाम ओवैसी है, तस्लीमा नसरीन को जूतों से मारा था और फ्लावर पॉट फेंक के मारे थे ओवैसी ने, और ओवैसी के बुज़दिल जाहिलों ने 2008, आज से 14 साल पहले। किस लिए? क्योंकि तुमने उसकी भावनाओं को आहत किया था। कब किया था? बहुत पहले किया था। तो एक बात बताओ, अगर ओवैसी तस्लीमा को नहीं भूला तो टी राजा फारूकी को क्यों भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किंतु परंतु जो टी राजा ने रिएक्शन दिया वो गलत था, वो नहीं देना चाहिए था। वो टी राजा को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। अरे तुम चुप रहो, अरे चुप रहो तुम। मैं बोल रहा हूं ना, जब तुम बोल रही थी मैं बीच में बोल रहा था। एक मिनट रिजवान भाई, ये जरा सैदा फलक का, एक मिनट रिजवान भाई, मैं आपको रोक रहा हूं जरा, एक मिनट। सैदा फलक का ऑडियो बढ़ाइए जरा। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देख लो? क्या बोलिए, एक बार फिर से बोलिए जरा। ठीक है, सुनिए। मैं ये बोली कि मुनव्वर फारूकी की बात से आपको तकलीफ है, उन्होंने कुछ गलत कहा है, जाके आप केस बुक करो, आप कोर्ट में जाओ, केस चलाओ, जो होता है उनके साथ देख लो, उनसे मतलब नहीं है। हमें नुपुर शर्मा की बातों से तकलीफ है, हमें राजा की बातों से तकलीफ है। एक मिनट रिजवान भाई, होल्ड इट, एक मिनट। मुनव्वर फारूकी से तुम लोगों को मतलब हिंदुओं को कोई दिक्कत है तो हम लोग कोर्ट चले जाएं, और आपको दिक्कत होगी तो आप सड़क पर उतरेंगे, आप सरतन से जुदा के नारे लगाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट चले जाओ? आपको तब बोलते नहीं आता कि राजा सिंह से दिक्कत है तो कोर्ट में जाकर लड़ाई लड़ो, केस लड़ो? यही तो दिक्कत है मैडम, यही दिक्कत है। आप लोगों ने ये मान लिया है कि आपके साथ कुछ होगा तो सड़क पर इंसाफ होगा। हिंदुस्तान में इंसाफ सड़क पर नहीं होता, नहीं होता मैडम। ये आप अरब देशों के इतिहास को लेकर आ रही हैं कि पत्थर मारो सड़क पर। नहीं होता मैडम, सड़क पर नहीं होता इंसाफ इस देश के अंदर। रिजवान अहमद, अब आप बोलिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों पर। अरे नहीं होगा सड़क पर इंसाफ, बात खत्म। जी 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 जी, नहीं होगा सड़क पर इंसाफ। रिजवान अहमद बोलिए। एक मिनट जी, इसको जरा वॉल्यूम डाउन करिए। इसने बोला कि अगर इन्होंने बोला कि अगर मुनव्वर फारूकी से दिक्कत है तो पुलिस के पास जाओ। अरे तो तुम्हारा ओवैसी को अगर तस्लीमा से दिक्कत थी तो वो बेशरम नामर्द, वो बुज़दिल, आप नामर्द ना बोले, जूते मारने क्यों? नहीं रिजवान भाई, नामर्द ना बोले, आप नामर्द ना बोले, आप अपनी बात करिए। वो क्यों नहीं गया था पुलिस के पास? एंकर जी को रोकिए, ये बदतमीजी। तुम चुप संभाल के बात करो। तुम लोग की दादागिरी बहुत हो गई इस देश में, समझे तुम? जब तुम्हारी भावनाएं आहत होंगी तो तुम सड़कों पे गुंडागर्दी करोगे। जब किसी हिंदू की होगी तो कहोगे पुलिस थाने जाओ, कोर्ट जाओ। हम भी तो पुलिस थाने जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। ये सड़क पर लोग कौन बैठे हुए? एक मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक मिनट, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। और रिजवान भाई, मैं कह रहा हूं किसी को नामर्द वगैरह ना बोलिए। देखिए, जो बात कहनी है वो कहनी है, बस बिना शब्दों की मर्यादा लांगे, हमें अपनी बात कहनी है, ठीक है? हाथ उठाएगा पब्लिक की प्लेस में, नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस में एक औरत को हाथ उठाएगा वो नामर्दी है वो नामर्द। मैं ये कह रहा हूं, आपको ये कहना है कहिए, टेलीविजन पर हमारे शो में मत कहिए। मैं बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दोस्तों
कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर सायदा फलक अकबरुद्दीन के बयान पर इस तरीके से पक्ष रख रही थी, लेकिन सुशांत सिन्हा ने बिल्कुल क्लियर कहा कि तुम्हारी अब मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। और किस तरीके की बयानबाजी आपने खुद ही यहाँ पर इस डिबेट में देखा। तो क्या कुछ हुआ इस डिबेट में, ये तो आपने खुद से ही देखा। कैसी लगी आपको आज की वीडियो, ये आप बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।